इतनी देर से तुलुल 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 पानी बह रहा है। मुझे लग रहा है इसमें कंकड़ पत्थर छिप गया, इसीलिए ना ये पानी अच्छे से नहीं दे रहा है नल। 10 घंटे हो गए, बाल्टी नहीं भर पाई है। पूरा दिन लग रहा है इसी में निकल जाएगा एक बाल्टी भरने में। माँ जी को बोलूँगी तो प्लम्बर वाले को बुला के सही करवा देंगी, वरना रोज रोज की नौटंकी इसी में होगी। ओ, क्या कर रही है तू? देखिए ना माँ जी, नहाने जा रही थी, मैंने सोचा पानी भर लूं। 10 घंटे हो गए, ये ना पाइप लग रहा है कहीं कंकड़ पत्थर फंस गए हैं, ढंग से पानी नहीं दे रहा है। एक काम कीजिए, प्लम्बर वाले को बुला के इसको सही करवा दीजिए। बताओ, इतना बूंद बूंद भर पानी टपक रहा है, 10 घंटे में बाल्टी भरती है। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरी बहू तो सच में पागल ही हो गई है। क्या हुआ माँ जी, ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि मेरी बहू पागल हो गई है? मैं तो अच्छी खासी आपके सामने खड़ी हूँ, देखो आपको मैं पागल लग रही हूँ माँ जी। अरे करम चली, तू पागल हो ना हो लेकिन तू मुझे जरूर पागल कर देगी। अरे वो उसमें भैंसे पानी पीती हैं तो उसका पानी का क्या कर रही है, उससे नहाएगी हैं? नहाने का पानी वो टपों में भरा रखा है, वो किस लिए रखा है? भैंस के जूठे पानी से नहाएगी? तेरी बुद्धि घास चरने गई है क्या? चल चुपचाप जा, टप के पानी से नहा ले। अरे माँ जी, उसमें देखो ना, नीम की पत्ती बुझी पड़ी है, पूरे पानी में नीम की पत्ती है। बताओ, खुद के पानी को नहाना है, जिसको यूज करना है उसको खुला रखे हो, जो भैंसों को पीना उसको ढक के रखे हो। हमें क्या पता, हमने सोचा नहाने वाला होगा। तुझसे ना बात करने के लिए मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, ठीक है ना? जो कोई 10 किलो दूध पीता हो, 50 किलो घी खाता हो, वही तुझसे बात कर पाएगा। जाहिर कमान नंबर 1 की, तुझे जो दिखाई दे सो कर। और सुन, अभी तेरे ससुर जी आने वाले हैं, ठीक है ना? उनको तुरंत खाना चाहिए, उनको शायद कहीं बाहर जाना है। तो ये जो कर रही है ना, जल्दी से नहा धो ले और जल्दी से खाना तैयार कर ले। जी माँ जी। जी माँ जी, जी माँ जी, आधा दिमाग खा गई। लो बहनों, देख लो, भैंस का पानी ढका हुआ, इंसान का पानी खुला हुआ। अब बताओ, नीम की एक डलवा पत्ती बुझी है, अब उनको हटाऊं, उसको साफ करूं, फिर नहाऊं। हे भगवान, क्या ही बताऊं, हमारी सासू माँ का भी जवाब नहीं है। खैर चलो, क्या करें, नहाना तो पड़ेगा ही। अभी हमारे ससुर जी आ रहे हैं खाना खाने, नहीं तो फिर डांट पड़ जाएगी। अच्छी खासी को देखो तो होशियार बहू को पागल घोषित कर देती हैं कि पागल है, पागल है। बताओ, आपको कहीं से पागल लगती हूँ? इनके परिवार में इतनी सुंदर बहू नहीं है जितनी मैं। ऐसी सोंधी बहू मिली है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई काम नहीं हो सकता ऐसे। अब पता नहीं हड़िया में का चढ़ा के चली गई है, वो धुआं छोड़ रही है। चाहे वो जल रहा हो चाहे भुंज रहा हो, और वहाँ पानी की तलाश कर रही है। यहाँ ये नहीं पता है कि क्या फूक रहा है, क्या जल रहा है, कोई परवाह नहीं है। बड़ी लापरवाह है भाई। बहू, ए बहू! कहाँ हो गया भाई? काहे बहू का बुलावा हो रहा है? कहाँ हो गया ये पूछिए, कहाँ ना हो गया? इतनी लापरवाह है वो तुम्हारी लाडली बहू की बता नहीं सकती। अब पता नहीं इसमें हड़िया में क्या चढ़ा के चली गई, मार धुआं छोड़ रही है वो। उसे तो याद भी नहीं है कि क्या चढ़ा के चली गई, आके देख नहीं सकती है। तो तुम तो देख सकती हो। जैसे बहू के 2 हाथ 2 पैर ऐसे तुम्हारे भी हैं। तो तुम्हारी और हड़िया की दूरी कितनी है जरा नापो। मुश्किल से 1 लाठी, 1 डग में हड़िया के पास पहुंच जाओगी। जरा देख लो कि क्या है, अब वो यहाँ तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है तो मतलब उसको बुला रही हो, खुद नहीं देख पा रही हो। हद है यार तुम्हारी भी। मतलब क्या है आपका? मतलब बहू के होते हुए हम काम करें, आपको अच्छा लगेगा? हैं? मतलब यही दिन देखना बाकी था हमको कि बहू भी हो, हैं, नाती पोते भी हो, फिर भी मैं काम करूं। इससे अच्छा तो मैं अकेली ही रहती तो काम करती रहती। मेरी बात का ना गलत अर्थ मत निकाला करो, ठीक है ना? कहते हैं ना, जितने लोग होते हैं उतना काम होता है। वही काम को अगर मिल बांट के किया जाए ना तो जल्दी हो जाता है। एक के ऊपर थोप दिया जाए ना तो पूरा दिन लग जाता है, रात हो जाती है, दूसरा दिन भी आ जाता है, काम पूरा नहीं होता है। समझ रही हो? एक इंसान काम करे और 10 इंसान बैठ के देखे तो अच्छा लगता है?
तुम क्या चाहती हो? पूरे दिन बहू लगी रहे काम में और तुम बैठ के तमाशा देखो? इस शरीर का क्या करोगी? बैठे बैठे जाम हो जाएगा। एक दिन ना यहाँ से वहाँ ना बैठ पाओगी। तो इंसान को इतना काम करना चाहिए कि वो एकदम स्ट्रांग रहे। तुम्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। और तुम क्या सोचती हो? बैठे बैठे ना शरीर खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। आदमी जिम जाता है, कहीं कहीं जाता है, दौड़ता है, भागता है, क्यों? सुंदर बनने के लिए। बैठ के सुंदर नहीं बनता कोई, बैठे बैठे तो बदसूरत हो जाता है। अब मेरी बात मानो तो सुबह 4 बजे जग के और काम करना चालू कर दो पहले की तरीके, फिर देखना तुम्हारा निखार, हा कितनी सुंदर लगोगी। क्या बात कर रहे हो जी? सच बोल रहे हो? मैं पहले सुंदर थी क्या? सच बताओ। सुंदर लगती थी पहले मैं? अरे पहले तुम इतनी सुंदर लगती थी, इतनी सुंदर लगती थी कि मेरी निगाहें तुम्ही में टिकी रहती थी। वो तो माँ की वजह से मैं बोल नहीं पाता था। हैं, बड़े दिनों के बाद आज हिम्मत पड़ी है कि बोल ही देता हूँ। कुछ दिन से देख रहा था ना, तुम्हारे चेहरे की रौनक थोड़ा थोड़ा चली गई थी ना। बोलने वाला था मैं, फिर इसलिए नहीं बोला कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। मैंने कहा चलो मेरी बीवी है, जैसी भी है, जान से प्यारी है। पर आज रहा नहीं गया और बोल गया। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओह माय गॉड, उफ़ो, आपने तो आज मेरा दिल जीत लिया सच में। माफी मांगने की जी कोई जरूरत नहीं है। आज से ना मैं बहू के साथ ना बराबर काम करवाऊंगी। अगर ऐसी बात है ना, वापस निखार लाऊंगी आपके लिए पतिदेव, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब पति के लिए तो पत्नियां कुछ भी करती हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। और जब आप मेरे लिए ही इतने सारे कार्य करोगे तो देखो ये पतीली में क्या रखा है, धुआं दे रही है, देख लो एक बार। जी बिल्कुल देख रही हूँ, रुकिए। देखो देखो, बढ़ो आगे, धुआं दे रही है पतीली। कहीं आग न लग जाए। ऐसे कैसे आग लग जाएगी? ओह, दाल है चढ़ी है। अरे ये तो ऊपर तक पानी भरा है इसमें। अरे पतीली धुआं नहीं दे रही जी, ये लकड़ी कंडा का धुआं है। अरे मुझे लग रहा है बहू ने मदाह कंडा लगा दिया है, उसी का धुआं है। पर हम भी ना पता नहीं दूर से बैठे बैठे क्या देख रहे थे। अरे यार, मैंने ये थोड़ी कहा था कि पतीली में घुस के बैठ जाओ, दूर से देखो, नहीं खूबसूरती में दाग लग जाएगा। डार्लिंग कैसी हो तुम? दूर हटो जरा। लो जी, हट गए। इतनी टेंशन मत लो आप। पूरी जिंदगी निकल गई हमें खाना बनाते बनाते, ठीक है ना? कुछ नहीं होगा, हम ही पहले बनाते रहे। कल से बहू आ गई तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, अब फिर से मैं खाना बनाया करूंगी, बहू के साथ काम कराया करूंगी। अरे तब तो ना 4 चांद लग जाएंगे। बहू को भी पीछे छोड़ दोगी, वो निखार आएगा। आहा, कि लोग देखेंगे और मुझसे पूछेंगे, कहेंगे भाई क्या बात है, आपकी मैडम की बुढ़ापे में भी निखार आ रहा है। कब बूढ़ी होंगी तब मैं छाती ठोक के बोलूंगा क्या वो मेरी बीवी है। मेंटेन करती है भाई मेरी बीवी। तो सुंदर तो लगेगी ही, सबकी बीवियों की तरीके थोड़ी ना है। अलरी हैं, पड़ी हैं, बहुओं को ऑर्डर दे रही हैं, बहुओं को 4 बातें सुना रही हैं। वो मेरी बीवी है, सारा काम बराबर से करती है बहू के। एक्सरसाइज करती है, बॉडी मेंटेन रहती है, तो खूबसूरत तो लगेगी ही। अच्छा चलिए जी, बहुत हुआ। अब चलिए बैठिए, बाहर गार्डन में बैठो, मैं आती हूँ चाय बना के आपके लिए। एक आप पीना, एक हम पियेंगे। ये हुई ना बात। लाओ बना के फिर फटाफट दोनों लोग पीते हैं चाय। जी जल्दी आना, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। हाँ जी हाँ जी, आती। माँ जी, पापा जी, वो सॉरी, मुझे लेट हो गया थोड़ा नहाने में। वो पानी में ना बहुत नीम की पत्ती थी, उसको साफ किया, फिर नहाया, छन्नी से छाना उस पानी को। पूरा खराब पानी था, आंधी आई थी ना, इसलिए पूरी पत्ती पत्ती तक गई थी। अभी बना रही हूँ खाना, थोड़ी देर रुक जाइए बस। पापा जी बस 5 मिनट रुक जाइए आप। अरे बेटा तू परेशान मत हो, अभी पापा जी पियेंगे चाय और तेरी माँ जी बनाएगी चाय। तुझे भी तो नहीं पीने? हाँ बहू, तेरे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अब तुझे ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सॉरी भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ना तेरे साथ ना तेरी माँ जी डेली काम करवाएगी, फटाफट यूँ काम हो जाएगा और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मैं सुंदर दिखने लगूंगी। मैं क्या बोल रही हूँ? अरे सही बोल रही हूँ, पूछ अपने ससुर जी से, उन्हीं ने बोला है कि तू ना सुबह उठ के 4 बजे से हर काम किया कर तो तू अपनी बहू को भी पीछे छोड़ देगी सुंदरता में। पापा जी क्या कर दिया मैंने? हाँ बेटा। क्यों जी? अभी आप ही बोल रहे थे ना। बताइए इसको, बहू को। हाँ बेटा, वो मैं ये कह रहा था ना कि जब सुबह तेरे साथ तेरी माँ जी जगेगी और तेरे साथ काम करेगी, हाथ बटाएगी। अब 4 बजे का जगने का मतलब है सुबह सुबह बड़ी हंसी ओस पड़ेगी फेस में, टहलाई होगी, काम होंगे। बहू और सास मिलके जब काम करेंगी तो फिर देखना तेरी सासू माँ कितनी सुंदर लगेगी, माँ जी तेरी। बता बता बेटा। एकदम सुशील सुंदर संस्कारी सास नजर आएगी। बेटा समझने की थोड़ा कोशिश कर राजा। मुंह हंस हंस के बता। बता बेटा, बहू लगेगी ना सुंदर? बहू तुम पीछे रह जाओगी और तेरी माँ जी आगे निकल जाएगी। अरे पापा जी हम तो समझ ही ना पाए, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे। वैसे भी माँ जी बहुत सुंदर है, हैं? हम कहाँ घेर में लगते हैं माँ जी के, माँ जी का तो कोई जवाब ही नहीं। बस तो फिर बेटा मुझे ना तुझसे आगे रहना है, कभी कोई ये न कह पाए मैं तेरी सास हूँ, हमेशा ऐसी लगे कि बहने बहने हैं। आज से ना मैं तुझसे पहले जगूंगी, तुझसे पहले जगूंगी, सारा काम करूंगी। अरे माँ जी ऐसा मत करना, थोड़ा बहुत खूबसूरती मेरे लिए भी छोड़ देना। हाँ भाई, थोड़ी बहुत तो बहू को भी जरूरत है ना खूबसूरत होने की। अब पूरी खूबसूरत तुम ही हो जाओगी क्या? अब वो बहू के ऊपर डिपेंड करता है, बहू कितनी टाइम जगती है। भाई मैं तो भाई 4 बजे, आज मैं ही खाना बनाऊंगी, ठीक है? तू जा, तुझे कोई दूसरा काम हो तो कर ले, मैं खाना ना बना के सब तैयार करती हूँ, तेरे ससुर जी को खिला देती हूँ, बाकी झाड़ू वाड़ू मैं लगा लूंगी, बर्तन वर्तन धुल लूंगी, तू परेशान मत हो, ठीक है? वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बहू जा तू और कोई काम कर ले, और ना काम हो तो जा आराम कर ले। जी पापा जी, ये कौन सा पैतरा खेल गए ससुर जी आज हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। बहनों तुम्हारे समझ में आए तो बताना, और वीडियो को पूरा वॉच करना, मजा ना आए तो पैसे वापस। हमारे ससुर जी ने तो कमाल ही कर दिया, पूरा पासा ही उल्टा दिया।